हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम यहां पर जितनी भी स्टडी करते हैं वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से, लर्निंग पर्पस के हिसाब से मैं यहां पर आपको लर्निंग देने आया हूं। और लर्निंग ही लीजिएगा, बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कल क्या हो सकता है। कल जैसे बुधवार है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर परसों शुक्रवार है, तो हमारे पास अभी भी 3 दिन का कारोबार बचा हुआ है निफ्टी के अंदर। और इस अप्रैल के एंड में देखें, अप्रैल की बात करें पूरे पूरे की, तो हमारे पास मुश्किल से 6 दिन का कारोबार और बचा है अप्रैल के अंदर। फिर हम मई की सीरीज में एंटर कर जाएंगे। तो अप्रैल के अंदर अभी हमारे पास में अभी 6 दिन का कारोबार और बचा हुआ है। इन 6 दिनों के अंदर क्या हो सकता है, कल के दिन में क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने ऊपर की तरफ में 23,800 का लेवल जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है और हमने 24,200 को भी टेस्ट कर दिया। तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर था उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। चेंजेस ये आ चुके हैं कि ऊपर की तरफ में एक बार निफ्टी जो है इन एरियो के आसपास तक जा सकता है। 24,800 700, मतलब 800 से नीचे कहीं पर भी 700 600 यहाँ पर इसके बीच में एक बार निफ्टी वहाँ पर जा सकता है। ठीक है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और आज की ये दोजी बनी हुई है, सिंपल सी। 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, 5 मिनट के चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। और आज हमें ना नीचे से ये वाली जो वेव है, ये वाली कौन सी वेव में स्टार्ट हुआ उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज का जो मार्केट है 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मार्केट ऊपर से खुला, नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया। ऑलमोस्ट जहाँ पर खुले थे वहीं पर बंद हो गए 24,134 के आसपास। ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। मोटा मोटी ऊपर की तरफ में गए 24,240-70 के आसपास, फिर से नीचे की तरफ आ गए और वहीं पर काम कर रहे हैं। मोटा मोटी ये रेंज है। ये रेंज 2-3 दिन तक और रह सकती है। ये रेंज जो है 2-3 दिन तक और रह सकती है। और उसके बाद में फिर देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो अब हम एक बार नीचे से जो ये वाला जो वेव है इसकी काउंटिंग करते हैं, कौन से वेव में चल रहा है और क्या संभावना है। क्या ये वेव है नीचे वाली जो पूरी हो चुकी है या फिर थोड़ा बहुत और इसके अंदर कुछ बचा हुआ है। इसको 15 मिनट का कर देते हैं ताकि हम काउंटिंग कर पाएंगे अच्छे से। ये देखिए, 15 मिनट की अगर वेव की बात करूं मैं, तो यहाँ से जब वेव स्टार्ट हुई है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक इम्पल्स जो है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सेकंड इम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड जो इम्पल्स है, थर्ड के अंदर भी 1 2 3 4 5, तीसरा यहाँ कंप्लीट हुआ। फोर्थ जो है वो इस वाले पॉइंट पर कंप्लीट हुआ, इस वाले पॉइंट पर फोर्थ यहाँ कंप्लीट हुआ। और अभी भी हम इस फिफ्थ के अंदर चल रहे हैं। ये फिफ्थ जो है फिफ्थ के अंदर चल रहा है और फिफ्थ जो है अभी कंटिन्यू में ही है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर नीचे से काउंटिंग करोगे आप तो 1 2 3 4, ये 5, तो 5 में अभी भी हम चल रहे हैं। अगर एक्सटेंशन में जाता है यानी कि ऊपर यही इसी चाल से ऊपर की तरफ जाता है तो 5 + 4 9 इम्पल्स में ऊपर की तरफ जाएगा, जैसा कि एडवांस रिलेटेड वेव में सिखाया गया है। तो ऊपर की तरफ ही चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। ठीक है, नीचे की तरफ अगर आपको 23,800 24,000 के ऊपर मिलता है तो फिर अच्छा खासा सपोर्ट वापस से मिलेगा और ऊपर की तरफ जाने का रुझान रहेगा। क्योंकि ऊपर में भी जो लेवल है कुछ बचे हुए हैं, जब तक वो पूरे नहीं होते हैं तब तक हम निष्कर्ष पर नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये है निफ्टी की एनालिसिस, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस लेवल मैंने आपको बताया चॉइस। अब कल क्या हो सकता है एक बार थोड़ा इंट्राडे में हम समझ लेते हैं। कल इंट्राडे के दौरान क्या हो सकता है। कल इंट्राडे के दौरान ये जो आज इसने लो पॉइंट जो बनाया 24,070, ये वाला, ये अभी आप इंट्राडे में सपोर्ट मान करके चलिए। 24,070 24,000 के आसपास ये दोनों लेवल आप सपोर्ट मान करके चलिए। जब तक इसके ऊपर की तरफ में है 24,200 300, फिर 24,100 आ जाएगा, फिर 24,300 चला जाएगा, इसी के बीच में मंडराता रहेगा मार्केट। ठीक है, नीचे अगर ज़्यादा गिरेगा तो बाइंग भी अच्छी खासी आएगी, ध्यान रखना। जैसे मान लो मार्केट 22,900 आ गया तो बाइंग भी आ जाएगी ऊपर की तरफ वापस से। क्योंकि अभी ना रुझान जो हवा जो है ना ऊपर की तरफ में चल रही है, रुझान ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ऊपर में आपको ऊपर के अभी भी थोड़े से हमारे जो पॉइंट बचे हुए हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब 1 घंटे के अंदर हमारा 10 और 20 में कहाँ पर काम कर रहा है वो देख लेते हैं। 10 EMA पर यहाँ पर हमने सपोर्ट बनाया, आज हमने बिल्कुल 10 EMA के यहीं पर क्लोजिंग करके गए। अगर कल 10 EMA के नीचे चले जाते हैं तो हम 20 EMA के पास में आएंगे, जो लेवल आ रहा है 23,980। यहाँ पर आने के बाद में फिर एक स्पाइक मिलेगा ऊपर की तरफ में वापस। ठीक है, मोटा मोटी साइडवेज टू बुलिश वाला मार्केट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और ऊपर की तरफ में मैंने आपको बता दिया इस पूरे ट्रेंड का 62% जो है वो आ रहा है रिट्रेसमेंट। अगर मैं चेक कर लूँ तो ये रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कहाँ आ रही है। 62% आ रही है 24,547। तो यहाँ तक तो मिनिमम लीड करेगा ही करेगा, मिनिमम लीड करेगा ही करेगा। उसके बाद में फिर अपन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर हमने कल डिस्कस किया था
कि ऊपर की तरफ में जो टारगेट है वो अब पूरा होने वाला है और इसके अंदर 2 से 3 हज़ार पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो आज एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी ने कहाँ तक हाई बनाया। तो हमने इस पॉइंट का डिस्कस किया था यहाँ पर 56,200 के आसपास। तो आज हम डॉट इसके आसपास आए, अभी इसको टेस्ट नहीं करा मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जैसे ही आप 56,200 के आसपास जाने लगोगे, 56,100 200 इसके बीच में, वहीं से आपको नीचे सेलिंग देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का 90% टारगेट पूरा हो चुका है, 90%। सिर्फ 10% और जो है वो बचा हुआ है, बस खाली इसको छूने जा सकता है बस इंट्राडे में। जैसे ही वहाँ पर जाएगा वहीं से नीचे की तरफ इसको सेलिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अलर्ट रहना, नीचे की तरफ आपको सेलिंग जो है देखने को मिल सकती है, गिरावट जो है नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। यहीं तक मैं एक लास्ट पॉइंट है, हमारा जो टारगेट है वहाँ पर है, और नीचे की तरफ में वापस कहाँ तक आ सकता है, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो इसने ब्रेकआउट किया ना यहाँ तक वापस आ सकता है। फिर देखेंगे, बस इतना सा ध्यान में रखिए। आगे की पिक्चर हमने फिर कल डिस्कस करेंगे, बुधवार के दिन डिस्कस करेंगे। आज का ये मार्केट है। बैंक निफ्टी देखो आजकल लोग करते नहीं काम सम, इसलिए हम उसका ज़्यादा लेवल डिस्कस करता नहीं हूँ मैं, क्योंकि जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुई है तो लोग बाग इसमें कम ही काम करते हैं। ज़्यादातर काम हमारा निफ्टी में चल रहा है, निफ्टी में होता है तो उसके साथ चल रहा है। यहाँ जाने के बाद में जब वापस से यहाँ पर आएगा, असली निर्णायक स्थिति यहीं पर होगी, उसमें उस समय हम देखेंगे। फ्रेंड्स, एक स्टॉक है उसके डिस्कस करते हैं एक बार, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, बढ़िया स्टॉक है। इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट रीटेस्ट ब्रेकआउट करने की कोशिश में कर रहा है। तो इसका जो सपोर्ट है वो इस लेवल पर अच्छा खासा बन सकता है, 417 के लेवल के आसपास यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है। और इन कमिंग डेज के अंदर ऐसा लगता है कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ये बनी नहीं हुई है कि इस रेजिस्टेंस के पास जा सकता है 500 के आसपास, ठीक है। तो अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। ये चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, 417 का ये सपोर्ट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ऊपर की तरफ में निकालने की कोशिश करता है तो 500 के आसपास तक जा सकता है। तो अच्छा लग रहा है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। नीचे की तरफ में 23,800 850 अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, 24,000 उससे पहले बना हुआ है, बाकी 24,200 200 को ब्रेक करेगा तो 24,400 500 बस। उसके बाद में आपको एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में वो पॉइंट ट्रिगर कब होता है कब नहीं होता है। तो आज के एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी और वीडियो पर एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, उसका वीडियो के हम डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।